अब आप खुद सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, लगातार जमात इस्लामी पर जो बैन लगा है, किसने लगाया है वो बैन? उस और यह सब जानते हैं, उस बैन को हटाने की बात कर रहे हैं। अब जब वहां के लीडर्स और उनके जो लोग लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं बी टीम है, तो क्या कंफ्यूज हैं या जानते नहीं हैं या लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं? ये तो यही पार्टियां हैं जो कह रही थी इस पर बैन हटना चाहिए। भाजपा या सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कभी इसको बैन को हटाया नहीं है, तो बैन हटाया नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में सबको लड़ने का हक है, और अगर वो लड़ रहे हैं तो भाजपा के कहने से लड़ रहे हैं। ये कैसी अजीबोगरीब बात हुई? अब मतलब इस तरह की बातें कर कर वो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? खुद खौफजदा हैं दरअसल, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खौफजदा है, डरे हुए हैं, इलेक्शन हारे हुए हैं, रिजेक्टेड हैं, तो सब जो कुछ उनके खिलाफ जो कुछ जा रहा है कह रहे भाजपा करवा रही है। जो उन्होंने किया है ना जुल्म सतम, ये उसका नतीजा देख रहे हैं वो, जब भी देख रहे हैं। और पहली बार जो आम कश्मीरी है ना, चाहे वो नौजवान हो या घर की माएँ या बहनें हों या बाहर निकले हुए जो हमारे यहाँ के वालिदैन हों, बुजुर्ग हों, वो देख रहे हैं कि जिंदगी कैसे बदली है, कैसे सुधार हुआ है। अमन और सुकून जो है कितना जरूरी है, अमन बहाली नहीं हो तो तरक्की मुमकिन नहीं है। तो तरक्की पहली बार, विकास पहली बार, इन्वेस्टमेंट पहली बार, टूरिज्म पहली बार, इस तरह से जो बढ़ रहा है, आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि लोग खुद ब खुद ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पसंद कर रहे हैं, बल्कि एक दुआ के साथ कि इसी तरह से माहौल बना रहे और इसी दिशा में चले। इस दुआ के साथ लोग कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है हमारे साथ पहली बार अच्छा हुआ है। 30 साल के अंधेरे के बाद हम लोग पहली बार रोशनी और उम्मीद देख रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में सबको लड़ने का हक है, और कई बार ऐसा हो भी चुका है और होता रहा है। हमारे देश का संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार की एक जीरो टॉलरेंस पूरी पॉलिसी है। किसी भी तरह से सेसेशनिस्ट यानी कि अलगाववादी सोच, फलसफा और एक्टिविटी, गतिविधियों की इजाजत नहीं है, ना ही दी जाएगी। आपने देखा क्या हाल हमने किया है, किस तरह से पनप रहा था यहाँ पे टेरर अपोलोजिस्ट, किस तरह से चाहे वो पत्थर परस्ती हो और दहशतगर्दी हो, या दहशतगर्दी के लिए बाकायदा माफी मांगने वाले लोग और उनकी तरफ से बोलने वाले लोग और उनके साथ साठगांठ करने वाले लोगों का क्या हाल हुआ है। तो मुझे लग रहा है वो इलेक्शन लड़े ना लड़े ये उनकी मर्जी है, क्योंकि जमहूरियत इसकी इजाजत देती है, लेकिन कतई अलगाववादी सोच को का पनपना या बढ़ावा देना किसी तरह से हमारे केंद्र सरकार को, पूरे देश को, जम्मू कश्मीर निवासी को बर्दाश्त नहीं है, ना ही होगा। नहीं, हम कोई नहीं है खैर मकदम करने वाले या कुछ कहने वाले, क्योंकि वो जो देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है वो उसके तहत लड़ रहे हैं। लेकिन हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसी भी तरह से हमारी केंद्र सरकार ने जिस तरह के से आप देखिएगा टांग तोड़ दी है, जिस तरह से कमर तोड़ दी है दहशतगर्दी की, पत्थरबाजी जीरो हो गई है। जहां तक आतंकवादी और दहशतगर्दी है, आप देखिए कि 70% इसमें कमी आई है। तो आप उसी तरह से देखिए और क्या हाल हुआ है, एनआईए ने क्या क्या किया है टेरर फंडिंग को लेकर, एफएटीएफ में देखिए हमारा क्या रुख रहा है। तो आपको लगता है जो ये अमन बहाली मुमकिन हो पाई है वो तभी हो पाती अगर अलगाववादी सोच को हटाया नहीं जाता। और कांग्रेस का हाथ है अलगाववादियों के साथ। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो 370 हटाने की बात कर रहा है, 35A को हटाने की बात कर रहा है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग की बात कर रहा है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड एलओसी ट्रेड की बात कर रहा है, चाइना की बात को लेकर चेता रहा है, पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि भाई वो तो न्यूक्लियर पावर है। तो किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? वो राहुल गांधी जो कहते थे कि डोकलाम में किस तरह से हमारे सैनिकों की पिटाई हुई थी। मेरा चैलेंज है ये कांग्रेस पार्टी ये बातें कहकर जाए और उमर अब्दुल्ला से कह के वो कैंपेनिंग करे महाराष्ट्र में जाकर, वो कैंपेनिंग करे हरियाणा में जाकर, मुंह तोड़ जवाब उन्हें पूरे देश से मिलेगा।